बचपन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जो भी बच्चे यूजी सेमेस्टर 4 में तो साइंस एंड लाइफ देखिए जो आपका कह सकते हैं बच्चों जो सेक पेपर या एसीसी जो पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जिसमें से देखिए टोटल आपके बच्चों यहाँ पर यूनिट 1 बहुत से यूनिट है ठीक है। बेसिकली यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट में से बच्चों मैं आपको चौथा जो यूनिट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवा दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप सही बच्चों का अगर अच्छा सोचता है तो मैं साइंस एंड लाइफ का देखिए जितना भी यहाँ टॉपिक है वो ट्राई करूंगा कि आपको कंप्लीट करवा देने का आपके एग्जाम से पहले। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो आपका सारा का सारा टॉपिक साइंस एंड लाइफ का मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर आपको फिलहाल ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार बीबीएम से जुड़ी हर वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट 4 हमारा रहा कि साइंस एनवायरमेंट क्या क्या क्लाइमेट चेंज के असर होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे के सारे चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें से पहला सवाल मैंने आप सभी बच्चों को लिखा है कि व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। आप में से बहुत छात्रों को आता होगा, ये मैं जानता हूँ। इसके क्या प्रभाव है, क्या कारण है, क्या क्या हो सकते हैं और हम लोग देखिए सीधा बात है वाटर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम में सवाल आपके बन सकते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ ये टॉपिक याद रखिएगा ठीक है। क्योंकि पॉल्यूशन आप बोलिए जुड़ा हुआ नहीं क्योंकि क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसको रखा जाता है ठीक है। तो हम लोग देखिए वाटर पोल्यूशन आपको मालूम होगा कि जल प्रदूषण कैसे होता है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आप सही बच्चे जो भी हिंदी और इंग्लिश में तो घबराने का आपको आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या कारण है यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या प्रभाव होते हैं एयर पोल्यूशन के। सॉरी बच्चों यहाँ पर लिखा गया गलती से ठीक है, इसको आप यहाँ पर वाटर पोल्यूशन कर लीजिएगा, यहाँ पर गलती से एयर पोल्यूशन लिखा गया ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं हिंदी में लिखवा दिया है कि जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण प्रभाव क्या है। तो देखिए जल प्रदूषण कब होता है, जब हम लोग जल में क्या करते हैं वो चीज मिलाते हैं जिससे जल क्या होता है दूषित होता है हमारा। यानी सीधा सीधी बात है, जल में देखिए जो चीज घुलनशील है उसको अगर मिला देंगे तो जल हमारा बेसिकली अशुद्ध हो जाता है और हम लोग से जल प्रदूषण कह सकते हैं। क्या क्या कारण है तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो घर से कूड़ा कचरा जाता है, नाली जाता है और कह सकते हैं कोई भी तेल है बच्चों रिसाव हो गया, कोई भी गंदा सीवेज नाला का पानी गया, इससे हमारा जल क्या प्रदूषित होता है। लेकिन इसके क्या क्या प्रभाव है तो पहला बात तो देखिए यहाँ पर जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण लिखा गया है तो मानव स्वास्थ्य को नुकसान है, जानवर पेड़ पौधे के लिए सबके हानिकारक, अम्ल वर्षा का कारण, धूप कम होगा, ओजोन परत में छेद, ये सब सारा का सारा इसका फैक्टर रखता है। तो ये अगर बना तो बड़ा सवाल इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं क्योंकि क्लास 10 के हिसाब से आपको मालूम होगा कि आपके क्लास 10 जब अपना मैट्रिक दिया होगा तो इसी प्रकार का आपने टॉपिक पढ़ा हो जल प्रदूषण क्या होता है, इसके बारे में सीधा सीधी बात एक निम्न लिखा जाता है तो उसको भी आप अपने हिसाब से जाके लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन तो वीवीआई कर लीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कैसे करके इसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एक सवाल और एक्स्ट्रा में तब से ऐड कर लीजिएगा आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ठीक है, विश्व उष्णन क्या है। पहले तो यहां पर मैं लिख दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, इसे हम लोग कैसे करके रोकथाम कर सकते हैं। यहां पर इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन यहां पर मैंने लिख दिया। तो आप में से जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में से लिख सकते हैं अपने हिसाब से। एग्जाम में ट्राई करिएगा खुद से लिखने का, ये मेरे द्वारा इतना लिखा गया है, आप खुद से लिखिएगा तो थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिए इंग्लिश में लिखने का। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह तरीका है जिसमें देखिए जितने भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है पृथ्वी की सतह के करीब जाकर फंस जाती है और इनमें गर्मी फंसाने वाली गैसों को पृथ्वी के चारों ओर लिपटे एक कंबल के रूप में सोचा जा सकता है जो कि उनके बिना ग्रह को सबसे अधिक क्या करता है गर्म रखता है। और ग्रीन हाउस को हम लोग कैसे करके कंट्रोल कर सकते हैं तो पहला बात है ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन ज्यादा हमें करना पड़ेगा, पेड़ पौधे ज्यादा लगाना पड़ेगा जिससे क्या होगा जो पेड़ पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और हमारा ओजोन हमारा जो कह सकते हैं बच्चों जो ओजोन लेयर है वो ग्रीन हाउस को कम एब्जॉर्ब करेगा। ऊर्जा का संरक्षण देखिए जितना हो सके हम लोग ऊर्जा मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन करना है, चाहे वो सौर ऊर्जा। हमें बेसिकली देखिए सीधा बात है बच्चों, हमें नवीकरणीय ऊर्जा पे क्या ध्यान देना है, जैसे सौर ऊर्जा पवन उन पे ज्यादा ध्यान देना है। ईंधन के रूप में जितना हो सके बच्चों पेट्रोल डीजल पे कमी है तभी ये सब हो सकता है। सीधा बात है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सबको भी थोड़ा निम्न करना पड़ेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक सवाल इंपॉर्टेंट सवाल रहा। एक सवाल जोड़ लीजिएगा आप लोग, ग्रीन हाउस गैसेस क्या, ग्रीन हाउस बच्चों बोल रहा हूँ कह सकते हैं विश्व उष्णन क्या या फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है। एक सवाल जिस तरह मैंने आपको बताया कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जल प्रदूषण, उसी तरह आपको क्या जोड़ना है बच्चों यहाँ पर एयर पोल्यूशन कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, वायु प्रदूषण के बारे में बताइए। तो आप लोग यहाँ लिखा हुआ कि एयर पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स सच एज गैसेस, पार्टिकल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा इनटू द एयर दैट इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एनवायरनमेंट। ये यहाँ एयर पोल्यूशन लिखा हुआ है, क्या क्या कारण है यहाँ कॉजेज लिखा हुआ है और क्या क्या असर होगा ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिखा हुआ है। अब हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ लिखा वायु प्रदूषण, जब हम लोग कोई भी गैसें घोलते हैं जैसे मान के कोई भी जो हमारे लिए हानिकारक उन गैसें को जब निकलता है और जाके फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री से निकला जो बेसिक गैस रहता है वो जाके एयर में जब मिलता है तो हमारा वायु क्या होता है प्रदूषण, इसे हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं।
क्या क्या कारण यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या प्रभाव। तो देखिए सबसे पहला है प्रभाव कि हमारे मानव का जो शरीर है उसको प्रभावित करेगा। हमें कह सकते हैं बच्चों दमा बीमारी हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ सकता है वायु प्रदूषण के कारण। एक सवाल मैंने बोला क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज वाला सवाल एकदम आएगा, वीवीआई कर लीजिए। ओजोन लेयर पे सवाल एकदम एकदम कह सकते हैं बच्चों लिखित लीजिए क्या आने वाला सवाल है, क्योंकि देखिए किसी ना सीधा बात है जो साइंस एंड लाइफ रखे हुए बच्चों उनका ये सब सवाल वेरी भी आता है। क्यों लिखा है टॉपिक हमारा क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो पहला बात तो क्लाइमेट चेंज होता क्या है, हम लोग देख रहे हैं लगातार, जैसे अभी आप इसी साल देख रहे हैं, अभी लगभग बच्चों नवंबर खत्म होने वाला है लेकिन अभी तक ठंडा सही से नहीं है। क्यों ठंडा नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज का ही तो असर है ना। क्लाइमेट अगर हमारा नहीं बदलता तो आपको मालूम होगा कि जैसे पहले होता था कि अक्टूबर या नवंबर की स्टार्टिंग तक ठंडा बहुत जोर से पड़ सकता है। ठंडा क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको आसपास दिखता होगा चारों कोहरा, लेकिन अभी क्या ऐसा नहीं आ रहा, नहीं, ये क्लाइमेट चेंज का ही तो असर है। तो क्यों ये बदलाव आया, क्योंकि देखिए मानव ने देखिए सीधा हम लोग जो भी हम लोग कह सकते हैं बच्चों, हम जितने भी मनुष्यों ने क्या किया पूरा ये पैटर्न बदल के रखा है। क्योंकि तरह तरह के हमने देखिए यहाँ पर कह सकते हैं पॉल्यूशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर रखते हैं। तो कारण हमारा जो बच्चों क्लाइमेट है वो पूरा पूरी चेंज हो चुका है। जो नॉर्मल टाइम कह सकते हैं जो सीजन रहता है वो बदल चुका है। तो ये हो गया पहले क्लाइमेट चेंज हो गया। नीचे यहाँ पर लिखा हो ओजोन लेयर डिप्लीकेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन सॉरी ओजोन परत का जो रिक्तीकरण या क्षयकरण कह सकते हैं बच्चों कि ओजोन परत आपको मालूम होगा कि ओजोन परत वो परत है जो पृथ्वी से कह सकते हैं सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी जो किरणें आती है उससे हमें क्या करता बचाता नहीं है। अगर बचाएगा तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, आपको मालूम होगा स्किन कैंसर से बचाता है। सूरज के देखो उतना सूरज का जो ताप आता है रेडिएशन के थ्रू विकिरण के थ्रू उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन बर्दाश्त करने की क्षमता के बच्चों ओजोन लेयर हमें बचाता है। यही लिखा हुआ है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन मींस द थिनिंग ऑफ द जो ओजोन लेयर का जो परत है। ओजोन का पहले बात आप लोग फॉर्मूला बताइएगा कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है। ये हमारे नेचर को क्या करता है, बचाता है एटमॉस्फेयर को, ठीक है। ओजोन लेयर क्या है हमारे लिए बच्चों इंपॉर्टेंट कारण है। और ये बातें यहाँ हिंदी इंग्लिश में हिंदी में लिख दी बच्चों आपके लिए कि ओजोन परत के क्षय का कारण है कि ऊपरी वायुमंडल में जो मौजूद ओजोन परत है उसका पतला होना, जो प्रकृति और वातावरण के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की कमी वायुमंडल के लिए और पृथ्वी में जितने भी हमारे वनस्पति और जितने भी जीव जंतु है उन्हीं के लिए देखिए प्रमुख समस्याओं में से अगर हम लोग ओजोन लेयर मान ली बाई चांस नहीं बचाते तो हमारे जो ग्लेशियर बड़े बड़े हिमखंड है वो पिघलेंगे। अगर उन ग्लेशियर पिघलने लगे सोचिए वो जल का स्तर बढ़ेगा, और जल का स्तर बढ़ेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ पर, सारा जगह तो जल बगन हो जाएगा तो हम लोग रह भी नहीं सकते। तो देखिए ओजोन लेयर को बचाना इसलिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। आपके एग्जाम में आपको मैं एक्चुअली काम देता हूँ, आपको सर्च कर रखना है ग्रेटा थनबर्ग के बारे में। कौन है कमेंट में बताइएगा, आप क्या जानते हैं उनके बारे में, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि आप क्लाइमेट चेंज से पढ़ रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पर आना जरूरी है। और एक दो याद रखिएगा आप लोग क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए जो भी एक्टिविटीज़ है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पर फिलहाल करवा दिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिए अगर आप सही रिस्पांस सही से रहा तो इसके बाद और भी वीडियो यहाँ पर साइंस जो भी बच्चों आपका टॉपिक है ठीक है साइंस से जुड़ा हुआ ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो निश्चिंत रहिएगा। बाकी इन्वायरमेंट के जो भी बच्चे हैं उनको भी ट्राई करूंगा, देखिए उनका रिस्पांस रहा तो ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा।